दरअसल कल ही चीन से खबर आई थी कि चीन के प्रथम मानव रहित हेलीकॉप्टर ड्रोन ने पहली उड़ान भरी है। देश की सरकारी मीडिया में प्रकाशित खबर में ये जानकारी दी गई। इसे पठारी क्षेत्रों में उड़ान भरने के लिए बनाया गया है और ये ऊंचाई से वार करने तथा निगरानी रखने में सक्षम है। इसे चीन की भारत से लगने वाली सीमा पर तैनात किया जा सकता है। चीन की इसी हरकत को देखते हुए भारत ने भी तेजस फाइटर जेट को सीमा पर तैनात करने का फैसला लिया। बता दें, तेजस चौथी पीढ़ी का सबसे छोटा, हल्का और घातक हथियार है। अगर चीनी हेलीकॉप्टर भारतीय क्षेत्र में आता है तो तेजस उसका काम तमाम कर देगा। मगर अब खबर ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन में बड़े तनाव के बीच सीमा के पास चीन ने अलग अलग स्थानों पर 5000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। भारत भी इसी अनुपात में यहां अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। भारत दूसरे इलाकों में भी सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहा है ताकि चीनी सेना वहां से अतिक्रमण ना कर सके। बता दें, दौलत बेग ओल्डी और इससे जुड़े इलाकों में भारतीय सेना की 81 और 114 ब्रिगेड चीनी सैनिकों को रोकने के लिए तैनात हैं। वायुसेना की मदद से यहां सैनिकों को हेलीकॉप्टरों के जरिए पहुंचाया जा रहा है। भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा कि चीनी सैनिक और भारी गाड़ियां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ पैंगोंग त्सो झील और फिंगर एरिया में भारतीय क्षेत्र तक आ चुकी हैं। इसके अलावा गलवान नाला एरिया में चीनी भारतीय पोस्ट 120 किलोमीटर से 10 से 15 किलोमीटर दूर तक आ गए हैं और टेंट गाड़ दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि चाइनीज भारतीय ठिकाने के सामने रोड बना रहे हैं। भारतीय पक्ष ने इस पर आपत्ति भी जताई है, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जारी रखा है। गलवान इलाके में भारतीय सेना एक पुल बना रही है जिस पर चीनी सैनिकों ने आपत्ति जताई और सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा दी है। सामान्य तौर पर भारतीय पोस्ट 120 किलोमीटर पर सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवानों सहित 250 सैनिक रहते हैं, लेकिन इस समय सैनिकों और उपकरणों के साथ पोस्ट की ताकत बढ़ा दी गई है ताकि चीन की आक्रामकता को रोका जा सके। इसके अलावा हिमाचल सेक्टर और उत्तराखंड बॉर्डर सहित LAC सेंट्रल सेक्टर में भी भारतीय सेना मौजूदगी और पेट्रोलिंग बढ़ा रही है ताकि PLA की ओर से किसी तरह के अतिक्रमण या सीमा उल्लंघन को रोका जा सके। सूत्रों ने जोर देकर कहा कि जिस तरह चीन ने सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ाई, कुछ देर के लिए तो ये हैरान करने वाला था। ग्राउंड कमांडर्स और वरिष्ठ नेता टकराव को खत्म करने के लिए बीजिंग से बात कर रहे हैं, लेकिन चीन के अड़ियल रवैये की वजह से अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है।